हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज एवरेज, जिससे आपके पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ओके, तो हमें इस टॉपिक पे बहुत अच्छा ग्रास्प होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपको दे रखे हैं 5 नंबर 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन में पूछ रखा है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, तो हम कैसे करते हैं? पहले इन नंबर्स का सम लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स थे? 5, विच इज 15/5 विच इज इक्वल्स टू 3। तो इन पांचों नंबर्स का एवरेज कितना आया? 3। हमें कंसेप्ट बहुत जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज आगे करना पड़ेगा, वी शुड नो दैट। सपोज हमें अगर एवरेज दे रखा है, सपोज एक क्लास दे रखी है और कह रखा है कि इसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और इसमें 20 साल के, मतलब इन स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 20 ईयर्स। कैलकुलेट द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। आपको ये दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं 45, एवरेज एज दे रखी है 20 और पूछा है कि सबके एज की सम कितनी है। तो अगर आपको एवरेज एज ऐसे एक क्लास की निकालनी होती तो आप कैसे निकालते? सम ऑफ द एजेस ऑफ स्टूडेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज एज कितनी है? 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 45। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास एवरेज है, उसे हम नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सर्टेन वैल्यूज। ओके, तो वो चीज हमें बहुत हेल्प करेगी। सपोज जैसे एवरेज एज हमें दे दी, तो हम जब नंबर ऑफ पीपल से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पीपल। एवरेज वेट हमें दे दिया, When we will multiply it by the number of people, तो हमें मिल जाएगा sum of weight। ओके, इस कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे एंड वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस फर्दर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 years। out of these students the average age of 21 students is 14 years। the average age of remaining students is, what is the average age of remaining students? तो क्या क्या डाटा दे रखा है? 35 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, इसमें इनकी एवरेज एज कितनी है? 16 साल। इसमें से 21 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है? 14 साल। और इन्होंने कहा है बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। तो टोटल बच्चे थे 35, यहाँ 21 की बात हो चुकी है, बचे हुए कितने बच्चे? 14 स्टूडेंट्स। तो 14 स्टूडेंट्स की दे हैव आस्क्ड अस कैलकुलेट द एवरेज एज। तो मैंने अज्यूम कर लिया इनकी एवरेज एज है x। ओके, तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा था, एवरेज एज दे रखा था। तो जब भी मैं एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या ये मेरे पास सम ऑफ एजेस आ गए टोटल क्लास के, सम ऑफ एज आ गए टोटल स्टूडेंट्स के। ओके, तो ये इक्विवेलेंट होगा। कितने बच्चे हैं? 25 स्टूडेंट की एवरेज एज इसमें से 14 साल है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 21 × 14, तो ये मेरे पास सम ऑफ एजेस आ गई कितनी? 21 बच्चों की। प्लस अब बचे कितने बच्चे? 14 बच्चे, उनकी एवरेज एज है x, मैंने अज्यूम की है। तो ये मेरे पास सम ऑफ एज कितनी आ गई? 14 बच्चों की। तो ये बस एक इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो, अब इसे सॉल्व करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का मेथड लगा लो फटाफट। या हम देख सकते हैं जैसे 7 कॉमन है सब में, तो ये मैंने 7 कैंसिल कर दिया सब में से, इट वुड बी एंड हेयर इट वुड बी 2। अब मेरे को दिख रहा है कि यार 2 भी कॉमन है, राइट? तो मैंने यहाँ से 8 ले लिया, यहाँ से कितना ले लिया? यहाँ से मेरा बच जाएगा 7, सॉरी, यहाँ से मेरा आ जाएगा 7 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट विल बी 8 5 40 विच इज इक्वल्स टू 21 प्लस x। तो ये 21 यहाँ चला जाएगा, इट विल बी 19x। तो मतलब एवरेज एज थी 19 ईयर्स 14 स्टूडेंट्स की। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज ₹8,000, एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इज 12,000, एवरेज सैलरी ऑफ अदर पीपल इज 6,000, ये कैंसिल कर दो। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप आर, इन्होंने क्या कहा कि एक वर्कशॉप थी उसमें 8,000 एवरेज सैलरी थी सब मेंबर्स की, उसमें से 7 लोग टेक्नीशियन थे जिनकी एवरेज सैलरी थी 12,000 और बाकी के जो बचे हुए लोग थे उनकी एवरेज सैलरी थी 6,000। तो बताओ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? तो हेयर आई विल अज्यूम दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स आर x। ठीक है, x वर्कर्स हैं इस वर्कशॉप में। ठीक है, इन x बंदों की एवरेज सैलरी कितनी है? 8,000 रुपए। ठीक है, तो इससे क्या मैं टोटल सैलरी निकाल सकती हूँ सभी वर्कर्स की टोटल सैलरी? तो वो हो जाएगी एवरेज इनटू द नंबर ऑफ पीपल, 8,000 इंटू x रुपीज। तो ये क्या है? 8,000x, ये हमारी टोटल सैलरी है हर बंदे की। एक डाटा दे रखा था कि 7 टेक्नीशियंस थे, उनकी एवरेज सैलरी है 12,000। तो क्या मैं इससे टोटल सैलरी निकाल सकती हूँ सारे 7 टेक्नीशियंस की? यस, 7 इंटू
12,000, मतलब एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल वुड बी विच वुड बी 84,000. ओके, सो दिस इज द टोटल सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस. अब इन्होंने कहा बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी है 6,000 रुपए. अगर टोटल लोग थे x और 60 टेक्नीशियन माइनस हो गए तो टोटल लोग कितने बचे, x माइनस 7. ओके, तो इन x माइनस 7 लोगों की सैलरी है 6,000 रुपए. ओके, तो ये थी टेक्नीशियंस की सैलरी प्लस और जो बचे हुए लोग थे उनकी सैलरी. तो क्या है, हमें जब हम इनका सम करेंगे टोटल सैलरी हमें नहीं मिलेगी. तो इक्वेशन बन गई. टोटल सैलरी हमने पहले निकाली थी 8,000 x, तो इट वुड बी 84,000 प्लस x माइनस 7 इंटू 6,000. ओके, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 84,000 प्लस 6,000 x माइनस 42,000, तो जो x की टर्म्स हैं वो एक जगह चली जाएंगी. 8,000 x, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होके बच जाएगा 2,000 x और यहाँ बच जाएगा 42,000. ओके, तो यहाँ मेरा x आ जाएगा 21 डिवीजन के बाद 3 0 से, क्योंकि 3 0 कट जाएंगे. 42/2 इज 21, तो 21 टोटल वर्कर्स थे शॉप में. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ओके फाइन, एक स्टेटमेंट यहाँ थोड़ा मिस हो गई. इस 61 लिख लीजिए, यहाँ इस 61. ओके, इन्होंने क्या कहा है कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स थे, उनका एवरेज है 61. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर. तो अगर हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की, ओके, कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद जो एक आएगा बिल्कुल जो नेक्स्ट होगा. जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 2, 2 का क्या है 3, 3 का क्या है 4, जो बिल्कुल साथ में चलते हैं. ठीक है, सो दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो इन्होंने क्या कहा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सपोज एक ऑड नंबर ले लो, सपोज 3, तो अगला इससे नेक्स्ट बिल्कुल कौन सा होगा 5, अब इससे अगला कौन सा होगा 7 9, तो दीज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ओके, तो यहां मैं अज्यूम कर लूंगी कि जो पहला नंबर है दैट इज x. ओके, तो पहला नंबर है x, तो जो ऑड नंबर था सपोज दिस, इसमें कितना ऐड करना पड़ा कि 5 आए, 2, तो अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2. अब 3 में कितना ऐड किया कि 4 आए, 7 आए प्लस 4, सो अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा 4. सिमिलरली 6, मतलब x प्लस 6 एंड देन x प्लस 8, तो ये 5 नंबर हो गए मेरे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो एवरेज था, मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन हाउ मेनी नंबर्स वर देयर 5, राइट. तो ये इनका जो एवरेज था वो था 61. ठीक है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 61 इंटू 5 हो जाएगा. नाउ अब ये कितनी बार x है, 5x है, 2 6 12 20, तो यहाँ हमारा 20 आ गया और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कितना आ गया 305. ओके, तो अब ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी 5x इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट वुड बी 285. अब ये हमारा 5 नीचे आ जाएगा, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, इट वुड बी 57. ठीक है, तो जो ऑड नंबर है ये पहला ऑड नंबर है 57. ओके, इन्होंने क्या किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर. सो दिस इज द हाईएस्ट नंबर, सॉरी दिस इज द लोएस्ट नंबर एंड दिस इज द हाईएस्ट नंबर. ओके, तो ये अगर लोएस्ट नंबर इज 57 और हाईएस्ट नंबर कितना हो गया 57 प्लस 8, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 65. तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 65 माइनस 57, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया 8. ओके, ये मेथड है. इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे. हम डोंट से कि इसमें हमें कुछ करना तो था नहीं, कि हमें पता था कि लोएस्ट नंबर इज x, मैंने क्या अज्यूम किया था लोएस्ट नंबर इज x, और इसमें हाईएस्ट नंबर क्या अज्यूम किया था x प्लस 8, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे. ओके, हाईएस्ट नंबर इज x प्लस 8 माइनस लोएस्ट नंबर, तो मतलब डिफरेंस तो नॉर्मली भी आ जाता, बट ये कंसेप्ट पेपर में बहुत यूज होगा, दैट्स वाई मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है. ओके, सो डू इट, वरना ये बहुत इजीली आपको पता ही x प्लस 8 था और x आ गया तो डायरेक्ट डिफरेंस 8 आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब हमारे पास है क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 14 इनिंग्स. हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन्स. मतलब एक क्रिकेटर था, उसने 14 इनिंग्स में 30 रन बनाए थे, मतलब एवरेज था 30 रन. ठीक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं कि 14 इनिंग्स में टोटल रन इसने कितने बनाए, एवरेज इनटू द नंबर ऑफ इनिंग्स. ये इसके टोटल रन्स थे 14 इनिंग्स में. ओके, अब इन्होंने क्या कहा, हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग. मतलब अगर 14th इनिंग तक इसके टोटल स्कोर इतने टोटल रन थे, अब जो 15th इनिंग है उसमें कितना स्कोर करे कि इसका टोटल एवरेज हो जाए 32 रन. मतलब ये चाहते हैं कि 15 इनिंग्स में ये बंदा 32 का एवरेज ले. मतलब टोटल रन्स कितने होने चाहिए 15 इनिंग्स के बाद, 32 इंटू 15, ये नेट
रन्स होने चाहिए आफ्टर 15 इनिंग्स, ठीक है। तो 14 इनिंग्स में टोटल रन कितने थे, 13 इंटू 14। मैं सपोज कर लेती हूँ कि 15वीं इनिंग में इसने x रन्स बनाए, तो डायरेक्ट एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई और वी हैव टू सॉल्व इट। तो 32 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 14 x, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। आप कोई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सपोज देखो, जैसे 32 इंटू 15 करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, डायरेक्ट 5 इंटू 2 करो, 10 आया तो 0 लिख दो, एक कैरी पे ले जाओ। अब 5 3 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड 1 इंटू 2 2। अब इन सबको ऐड कर दो, ओके, इट वुड बी 18, ओके। तो 18 और यहाँ अब ये कैरी पे 1 चला गया, तो अब कर दो 3 इंटू 1 विच इज 3 प्लस 1 4, 480। तो ये हमारा हो गया 480 माइनस ये कितना हो गया 420, ओके, सो इट वुड बी 60। तो मतलब 15th इनिंग में इसने 16 रन बनाए। एंड बिलीव मी दिस इनिंग्स क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत प्रेफर करते हैं कि आपको इनिंग्स का क्वेश्चन दे, ओके। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ द सम ऑफ अ फ्यू नंबर्स इज 450 एंड देयर मीन इज 50, इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड द मीन वुड बी। अब एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो मीन है वो एवरेज ही होता है, ओके। तो इन्होंने क्या हमें दे रखा है कि कुछ नंबर्स थे, वो थे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सपोज x नंबर हमें दे रखे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। तो इन्होंने कहा कि इनका सबका सम है 450 और इनका मीन मतलब इनका एवरेज है 50। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन द टोटल नंबर्स, ओके। तो एवरेज इन्होंने दे दिया कितना बन रहा है 50, तो 50 इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स कितना दे दिया 450। तो हमें पता लग जाएगा कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये नंबर्स कितने हो गए हमारे, जो मैंने x अज्यूम किए थे 450 अपॉन 50, ओके। तो ये हमारे हो गए 9, ओके। तो मतलब 9 नंबर्स का सम है 450 और उनका एवरेज है 50। इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड, सपोज ये 9 नंबर्स थे, कुछ 9 नंबर्स हैं हमारे पास, इनमें एक और 10वां नंबर 100 भी इंक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा व्हाट, अब ये जो पूरा डाटा आया इसका एवरेज कितना होगा, इसका मीन कितना होगा। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। मुझे पता है पहले 9 नंबर्स का सम पहले ही मुझे डाटा में दे रखा है 450, ओके। तो आई विल राइट 450 प्लस नया नंबर एक कौन सा ऐड हुआ है 100 अपॉन, अब कितने टोटल नंबर हो गए, ये पूरे कितने थे, ये 9 नंबर थे, एक और नंबर ऐड हुआ तो 10 नंबर हो गए कुल मिला के, इट वुड बी 550 अपॉन 10। सो एवरेज इज 55 हियर, सो दिस इज द मीन। तो जब भी मीन पूछे डोंट गेट स्केयर्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, ओके। अब हम बात करते थे एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 3:5:7। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। इन्होंने कहा कि 3 बच्चे थे, सपोज ABC, ओके। इनका जो एवरेज एज है मतलब A + B + C अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 25। एवरेज एज मतलब इसका एज प्लस इसका एज प्लस इसका एज अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 25। तो इससे क्या मैं ये अनुमान लगा सकती हूँ कि A + B + C इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3 विच इज 75। मतलब इन तीनों की एज का सम है 75। अब इन्होंने एक डाटा और दे दिया कि ये जो ABC है ना, इनकी एज का रेशियो है 3:5:7। तो अगर इफ दिस इज द रेशियो, तो क्या मैं मान सकती हूँ A की एज है 3x, B की 5x एंड C की 7x एज है। तो बस अब ये डाटा मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी, इट वुड बी 3x + 5x + 7x इज इक्वल्स टू 75। अब ये हमारे यहाँ कितना बना, 15x इज इक्वल्स टू 75, तो x हमारा 5 बन गया, ओके। तो मतलब A की एज कितनी है 3 × 5 विच इज 15 ईयर्स, B की एज कितनी है 5 × 5 विच इज 25 ईयर्स एंड C की एज है 7 × 5 विच इज 35 ईयर्स। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है 15, सो 15 इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, ओके। अब यार देखो एवरेज के क्वेश्चंस वाकई ही ठीक ठाक होते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके यू विल बी एबल टू डू इन दी एग्जाम। हमें अच्छे खासे मतलब 30-40 क्वेश्चन पेपर से पहले सॉल्व करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ गुड ग्रास्प ऑफ द कंसेप्ट। तो अगर आपको अभी मुश्किल लग रहा है, डोंट वरी, डरना नहीं है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो कैसे करा है, एक बार 2 बार खुद सोचने की कोशिश करो। सी जस्ट ट्राई टू परसिस्ट विद द क्वेश्चन, डोंट थिंक ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एक एवरेज बच्चा भी एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ मैथ्स में अच्छी स्कोरिंग कर सकता है। तो डिसहार्टन नहीं होना, जितना अपना एफर्ट आप लगा सकते हो, बाकी तो सेक्शंस आप कर ही रहे हो, बट इस सेक्शन को भी यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। सो प्लीज थोड़ा थोड़ा करके इसको करें और कोशिश करें चीजों को समझने की। अगर नहीं आ रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा, आसपास किसी को ढूंढ लो, उससे पूछ लो कैसे होना है। जब आप एक क्वेश्चन को बार बार करोगे ना, बिलीव मी वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली इन फ्यूचर कर पाएंगे। शुरू में मुश्किल लगेगा, बट देन आपकी मेमोरी, मसल मेमोरी बन जाएगी
एंड यू विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, सो डोंट वरी, डोंट गेट डिसहार्टन, जस्ट बेयर विद मी. हम करेंगे, ठीक है, चाहे मुश्किल हो आसान हो, वी विल डू इट टुगेदर. एंड डोंट वरी, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तभी आपका एक अच्छा ग्रास्प बनेगा कंसेप्ट पे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.